रेलवे स्टेशनों पे या फिर एयरपोर्ट पे इंतजार करते हैं, लेकिन आप खुश नसीब हैं, मुकद्दर के धनी हैं कि वो आलिम रब्बानी आपसे पहले, सामईन से पहले मेंबर नूर पे आ चुके हैं। या आप मुकद्दर के धनी हैं, मुकद्दर के सिकंदर हैं कि बड़ी शख्सियत आपकी आमद से पहले मेंबर नूर पे है। मुझे हैरत हुई जब अल्लामा सैफुल्लाह ने मुझसे कहा कल्चर साहब मैं आपके साथ ही स्टेज पे चलता हूँ। आगे ये उनका हुस्न ज़न है, ये उनका अखलाक है, ये उनकी मोहब्बत से है जो शुरू में आ गए। बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुकर्रिर, बहुत शानदार लहजा, जबान बड़ी अच्छी है, पता है तो बलागत की दुनिया, जिनके बारगाह में फैज़याबी के लिए अपने लिए और फैज़याबी के लिए जहां उनके दरवाजे पे, उनकी दहलीज पे दस्तक देती है, वाली मेरा बानी मेंबर नूर पे हैं। मैं उनका मशकूर ममनून शुक्रगुजार हूं कि वो तशरीफ रखते हैं। उनकी आमद हो गई है, लेकिन मैं ये बता दूं कि जैसे मुझे पता चला है कि शार हिंदुस्तान हजरत अजमत रजा भागलपुरी वो भी आपके मोहल्ले में है, हजरत संजर ताप कलकत्तवी वो भी आने वाले हैं, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सफराज अहमद बिस्बाही वो भी आने वाले हैं, तमामी के तमामी लोग आ गए हैं। बस आपसे गुजारिश है कि मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, मेरी आवाज़ पर लब्बैक कीजिए, जलसागाह में तशरीफ लाइए और आपके मोहल्ले का हरदी अजीज शायर हजरत जाहिद रजा शिवपुरी हावड़ा मेंबर नूर पे हैं। वक्त नहीं है मियाँ, तेजी के साथ आगे सफर करता हूँ। मैं बार बार आऊँगा और बार बार आपसे मुलाकातें करूँगा, लेकिन मैं जिससे अब आवाज़ देता हूँ बगैर वक्त को बर्बाद किए मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझसे पहले जिसकी नज़ामत हो रही वो बता दिया होगा, वो नाज़िम इजलास मुझसे पहले जिसकी नज़ामत हो रही थी वो बता दिए होंगे कि आज के जलसे की सरपरस्ती किसकी है, सदारत किसकी है, क़यादत किसकी है, सियादत किसकी है, हिमायत किसकी है, नियाबत किसकी है, नज़ामत किसकी है, खताबत किसकी है, फताहत किसकी है, बलागत किसकी है, शायरी की दुनिया में कौन ऊंची उड़ान लेगा, ये सब बता दिए हैं। मैं उधर जाना नहीं चाहता, बस वहीं से शुरू होना जा रहा हूँ जहाँ से कारिय कुरान, ताइय कुरान, हाफिज कुरान ने इस जलसे का आगाज अल्लाह के मुकद्दस किताब कुरान अजीज फुरकान मजीद की तिलावत करीमा से किया है। वही चल सीमानी आपके हवाले होने जा रहा। कुरान पाक को निगाह में रखिए, कुरान पाक को रगो पे में पेवस्त कर लीजिए, कुरान को दिल में, जिगर में, जहन में उतार लीजिए। शेर मुलाहजा कीजिए कि ईमान का सबूत तमन्ना मुस्तफा, ईमान का सबूत तमन्ना मुस्तफा, ईमान का सबूत तमन्ना मुस्तफा। कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफा, ईमान का सबूत तमन्ना मुस्तफा, कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफा। मैं तो पड़ा हुआ था गुनाहों के ढेर पर, उस गंदगी से मुझको उठा लाए मुस्तफा, उस गंदगी से मुझको उठा लाए मुस्तफा। ईमान का सबूत तमन्ना मुस्तफा, कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफा। मैं तो पड़ा हुआ था गुनाहों के ढेर पर, उस गंदगी से मुझको उठा लाए मुस्तफा। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, अरे कह दीजिए सुभान अल्लाह। दोस्तों मैं बार बार आऊँगा, बार बार खिदमत करूँगा आपकी, और आपकी दुआएं का मैं तालिब हूँ। दुआएं आप की चाहिए मुझे। बस तेजी के साथ मैं चाहता हूँ कि एक मद्दाह नबी को आवाज़ दूँ। हजरत मोहल्ले का जलसा है, आप मोहल्ले के लोग हैं, घर से, दहलीज से, आरामगाह से, ख्वाबगाह से, चौखट से, दहलीज से, अपने बिस्तर से, अपने बेडरूम से बाहर आइए, जलसागाह में तशरीफ लाइए जहाँ यकीनन अनवार और रहमत की मुसलधार बारिश हो रही है, उलमा रब्बानी की ज़बरदस्त गुफ्तगू होने वाली है। बस आप आ जाइए, इंशाअल्लाह बात दूर तक जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आपके हवाले एक और मद्दाह नबी को मैं आपके हवाले कर दूँ। एक बहुत मतरन्नीम आवाज़, पढ़ने का अंदाज बहुत ही अच्छा है। लीजिए उसी मद्दाह रसूल से मुलाकात कीजिए जिनका नामी इस बेगरामी हजरत अतहर रजा शिवपुर है, यहीं के रहने वाले, यहीं की नुमाइंदगी करते हैं और हमसे अच्छा आप जानते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ माइक पर आइए, खूबसूरत लबो लहजे के साथ अपने चाहने वालों से मुलाकात कीजिए। माइक पे हजरत अतहर रजा
आपके रूबरू इस्तकबाल कीजिए, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम लोग की हिम्मत बंधेगी और आप बोलेंगे तो फिर आपकी साथ चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए। अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी साहब क़िबला अहमद बरकातहू कुद्सिया बनवानिया मेंबर नूर पे हैं, इनकी अल्हम्दुलिल्लाह तकीर होने जा रही है। तो इधर से जनाब आलम रज़ा, आलम रज़ा साहब ने नाम कान में फूंक दिया है कि वो नाम को बुला दीजिए, तब हजरत को बुलाइए। लेकिन ये देखिए, ये इसी सरजमीन के बहुत बड़े आलिम हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती सरफराज अहमद साहब मिसबाही मददिल्लाहुमानी बहुत बड़ी शख्सियत है, एक बहुत बड़े इदारे से जुड़े हैं और आपकी खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन तमाम उलमा की हिफाजत फरमाए, कह दीजिए आमीन। देखिए मैं शेर सुनाने के मूड में हूँ, लेकिन आप सुनने के मूड में नहीं है। शेर सुना दें? अरे सुनेंगे तो पूरा मजमा बोले मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। शेर सुनिए, सुनाए के छोड़ दें? जो चाहते हो जमाने में दबदबा रखना, जो चाहते हो जमाने में दबदबा रखना, तो अपने मोहल्ले का नाम अहमद रजा रखना। देखिए बहुत सारे अशार हैं मेरे पास, पढ़ूंगा धीरे धीरे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा आपको। अच्छा, ये आलम बाबू कह रहे हैं छोटी सी बच्ची, टाइम भी देख लीजिए, मौलाना सैफुल्लाह साहब को माइक देना। कहाँ बच्ची को बुलाइए? छोटी सी नन्ही सी गुड़िया है, एक मोहनी सूरत प्यारी बच्ची है। देखिए वो कितना बड़ा जिगर रखती है कि अपने उलमा के सामने नाते मुस्तफा, छोटी सी 5 साल की बच्ची है। सुन लीजिए, क्या नाम बेटी का? अजीजा सना परवीन। ये देखिए छोटी सी बच्ची है, सुन लीजिए और समझिए कि वो आपकी बेटी है, मेरी बेटी है। हर आदमी तसव्वुर करे कि मेरी बेटी पढ़ रही है। सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ने वाले हैं नात शरीफ। शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलिए हम लोग नात शरीफ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के सीरत आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, सीरत आका से यूं जीवन सजाना चाहिए। जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए। चांद ने एक रात सोचा जगमगाना चाहिए, देख कर आका को बोला मुँह छुपाना चाहिए, देख कर आका को बोला मुँह छुपाना चाहिए। जब सुना गिरदों को देते हैं सहारा मुस्तफा, जब सुना गिरदों को देते हैं सहारा मुस्तफा। दिल से ये आवाज आई लड़खड़ाना चाहिए, दिल से ये आवाज आई लड़खड़ाना चाहिए। जिसने देखे हैं नबी की उम्र की 63 बरस, जिसने देखे हैं नबी की उम्र की 63 बरस। हर जमाना कह रहा है वो जमाना चाहिए, हर जमाना कह रहा है वो जमाना चाहिए। हाँ दुआएं आपकी होती नहीं अगर कबूल, हाँ दुआएं आपकी
तकबीर, बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, खानदाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ दुआएं आपकी होती नहीं अगर कबूल, हाँ दुआएं आपकी होती नहीं अगर कबूल। आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए, आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मियाँ सुनिए, इधर देखिए, इधर वक्त नहीं है मेरे पास। वो छोटी सी बच्ची है ना मियाँ, है ना, क्या कह रही थी? वो आपको जगा रही थी और आपको जगा के कह रही थी कि मोहब्बतों के चिरागों की जिंदगी कम है, मोहब्बतों के चिरागों की जिंदगी कम है। मैं नहीं कह रहा, बच्ची के तर्जमानी सुनिए। मोहब्बतों के चिरागों की जिंदगी कम है, मोहब्बतों के चिरागों की जिंदगी कम है। दिए जलाओ कि दुनिया में रोशनी कम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाबे हलचल सिवानी। मोहब्बतों के चिरागों की जिंदगी कम है, दिए जलाओ कि दुनिया में रोशनी कम है, दिए जलाओ कि दुनिया में रोशनी कम है। वो आला हज़रत के नाम का दम भर रही थी। किसके नाम का? गरीब नवाज के नाम का दम भर रही थी। और क्या कह रही थी? वो कह रही थी, छोटी सी बच्ची, कि आओ आओ जमाने को हैरान कर दिया जाए, आओ आओ जमाने को हैरान कर दिया जाए, हम तुम्हारे हैं, ये ऐलान कर दिया जाए, हम तुम्हारे हैं, ये ऐलान कर दिया जाए। जब नन्ही सी जान इतना अच्छी बोल सकती है तो बड़े लोगों का क्या हाल है? छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। तो सुनिएगा, थोड़ा सा बोलने दीजिएगा। बहुत जबरदस्त मजमा है मियाँ, बहुत अच्छे लोग हैं, ये उलमा हैं, इनकी जिंदगी के 90% हिस्सा मस्जिदों में गुजरती है। ये बड़े बड़े मस्जिदों के इमाम है। मौलाना सैफुल्लाह साहब कमेटी की बहुत बड़ी मस्जिद के इमाम है। और ये कहते हैं, क्या कहते हैं मियाँ, कि लोग ये समझते हैं कि मस्जिदों में रहते हैं, लोग ये समझते हैं कि मस्जिदों में रहती है, लोग ये समझते हैं कि मस्जिदों में रहती है उसकी रहमतें, लेकिन आंसुओं में रहती है। उसकी रहमतें लेकिन आंसुओं में रहती है। लोग ये समझते हैं कि मस्जिदों में रहती हैं उसकी रहमतें, लेकिन आंसुओं में रहती हैं। दोस्तों शेर बोलते हैं, लेकिन दूसरी बारी में, अब की बारी में नहीं, पूरा मजमा कहते या रसूलुल्लाह, या नबी अल्लाह। देखिए, मुल्क गिर शोहरतों का मालिक, हिंदुस्तान गिर शोहरतों का मालिक, एक बहुत बड़ा कदावर आलिम रब्बानी, एक बहुत बड़ी जात, एक बहुत बड़ी शख्सियत जो पैक शरीयत और तरीकत की राह पे गामजन, वो आलिम रब्बानी मोहताज तारुफ नहीं, सारा हिंदुस्तान जानता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के वादियों तक, आसाम की पहाड़ियों से लेकर हिंद महासागर की दहलीज तक, जिसने अपने कदमों से पूरे मुल्क की सरजमीन को फैज़याब किया है। इस्लामी शहजादा, इस्लामी स्कॉलर, मसलक की आला, थकते नहीं। सुनने वाला सुन सुन के थक जाता, ये पढ़ने वाला नहीं थकता। इसलिए पढ़ते नहीं है, अल्लाह पढ़वाता है ना भाई। कोई पढ़ता नहीं, अल्लाह पढ़वाता है, अल्लाह बोलवाता है। हम भी नहीं बोलते,
मेरे रब का करम बोलता है। मियाँ सुन लीजिए, ए बाबू, आराम से बैठो। बहुत अच्छा मजमा है, जाइएगा नहीं ना आप लोग? जाओगे नहीं ना? जाइएगा 4 बजे के बाद। यहाँ बैठ के क्या कीजिएगा? दिन में जाकर सो जाइएगा। हम भी कल दूसरे जलसा में जाएंगे, तो ऐसा आप कायदे से बैठे रहिए। मैं चाहता हूँ कि अजमत भागलपुरी आ जाए, लेकिन अजमत से पहले कोई आएगा तो हम चाहते हैं कि इस जलसे का रूह रवा, जिसने जलसे में बड़ी मेहनत, नहायत मशक्क़त, बहुत तकदो, बहुत परेशानी के बाद इस जलसे को यहाँ तक पहुँचाया, पूरी कमेटी के साथ, पूरे मोहल्ले वाले, पूरे हबाब, तमाम अजीज, तमाम अकरबा मिलके, तमाम दोस्त मिलके, तमाम अहबाब मिलके, पूरी कमेटी मिलके यहाँ तक जलसा को पहुँचाई है। सदर, सेक्रेटरी, खजांची, मेम्बरान, रज़ाकारान, जिम्मेदारान, अहदेदारान, पूरी बस्ती के लोग ने इस जलसे को यहाँ तक पहुँचाया। उस जलसे में जिन की सरबराही रही हज़रत आलम रज़ा, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत लोगों से रब्ता करके बुलवाए, हम लोग आ गए। तो हम चाहते हैं कि हज़रत आलम रज़ा तशरीफ़ लाएं। अच्छा पढ़ते हैं, अच्छे पढ़ने वालों में शुमार होता है इनका, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बड़े बड़े जलसे मुशायरों में जाते हैं और कामयाबी की ज़मानत बन के आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनको आवाज़ दे दूँ। सुनिएगा ना भाई? अरे सुनोगे ना यार? सुनेंगे? नहीं, ऐसा नहीं बोलोगे तो नहीं बुलाऊंगा। अरे आप सुनेंगे ना भाई? तो पूरा मजमा हाथ उठा कर बोले, या रसूलुल्लाह, या नबी अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शेर हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं। जब आप कहोगे तो शेर पढ़ेंगे, वरना शेर अल्लामा सैफुल्लाह ने बहुत बड़ा पढ़ा है। ऐसा नहीं कि मेरे दावत में शेर नहीं है, शेर का पहाड़ हम बना दें यहाँ, लेकिन वक्त नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आलम रज़ा साहब आएँ, उनको सुनिए। ए बाबू, जाइए, निकल जाइए बेटा, जाओ, खड़े होकर स्टेज के सामने बात ना करो, आप जाओ। तो आलम रज़ा आ रहे हैं, उनका इस्तकबाल करना है। नारा लगाइए, इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। या अल्लाह, जो लोग नारा लगा नहीं चाहिए, मदीना जाइए और जाकर कहिए कि या नबी कुछ नहीं चाहिए, या नबी कुछ नहीं चाहिए, बस मदीने में 2 गज जमीन चाहिए। चाहिए ना भाई? तो जमीन, 2 गज जमीन में क्या बनेगा? बिल्डिंग, हाँ, आखिरी घर। तो आप यही कहिएगा, या नबी कुछ नहीं चाहिए, बस मदीने में 2 गज जमीन चाहिए। तो इस दुआ के साथ मैं चाहता हूँ कि हज़रत आलम रज़ा माइक पे आए, इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, माँ के पाँव को यारो मैं भी जन्नत खरीद लाया हूँ, ए बाबू, ए माय डियर, ए माँ से मोहब्बत करने वालों लोग, शान और शौकत खरीद लाया हूँ। बोलिए, शान और शौकत खरीद लाया हूँ, खैर व बरकत खरीद लाया हूँ। चूम कर माँ के पाँव को यारो मैं भी जन्नत खरीद लाया हूँ। माँ से मोहब्बत करते हैं आप लोग? कितने लोग करते हैं? हाथ उठाए तो। सब माँ से मोहब्बत करते हैं। तो एक शेर माँ के हवाले, ए पढ़े के छोड़ दें, छोड़िए। जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है, जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है, बस एक माँ की सूरत दिखाई देती है। ऐ बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे के झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। दोस्तों, हज़रत अजमत भागलपुरी
बहुत कदावर शायर है, लेकिन इधर से आलम रजा कान में कुछ कह रहे हैं। एक लतीफ इशारा है, ऐलान सुन लीजिए। इसी कलकत्ता की नुमाइंदगी करने वाला, हालांकि यहाँ जहाँ में हम खड़े हम लोग सब हैं, ये जानते क्या है? ये शिवपुर है। नहीं यार, ये शायरपुर है। यहाँ इतने शायर हैं, इतने शायर हैं, इतने नादखा हैं कि अगर ढेला आसमान में उछालिएगा तो ढेला जमीन पर नहीं गिरेगा, किसी न किसी शायर के सर पे गिरेगा। इतने शायर हैं। हजरत जाहिद को देखें, किसका नाम बताएं? अगर नाम बताएं तो सुबह हो जाएगी। नाम बताने में इतने शायर हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसी सरजमीन के बहुत बड़े शायर जिनको सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में शोहरत, हजरत हबीब हाशमी, अल्लाह उन्हें करबट करबट जन्नत अता फरमाए। तो उनका एक शेर पढ़ूंगा और अजमत भागलपुरी को आवाज दूंगा। लेकिन अजमत साहब के आने से पहले इधर से इशारा हुआ है, इशारे को तकमील तक पहुंचाता हूं। माइक पे एक बहुत अच्छा पढ़ने वाला, एक अच्छा मद्दाह, एक अच्छा शायर हजरत गजनफर साहब कलकत्तवी मेंबर नूर में हैं। उनसे गुजारिश है, माइक पर तशरीफ लाइए, इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। न चबिस्ता न चमन मांगे हैं, दिले दीवाना मोहम्मद का वतन मांगे हैं। 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 नहीं बोलिएगा? अरे बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। चलिए इसी शिवपुर के एक शायर का कलाम पढ़ता हूँ। वो शायर मेरे साथ है। पूरा ये शेर पूरी दुनिया में हंगामा किया। शेर सुनिए। मैं बन के खाक हवा में बिखर गया होता। आशिफ रजा कादरी की तखलीक सुनिए। मैं बन के खाक हवा में बिखर गया होता। अगला मिसरा बहुत अच्छा है। मैं बन के खाक हवा में बिखर गया होता। या रसूल अल्लाह, तुम्हारी याद न होती तो मर गया होता। या रसूल अल्लाह, तुम्हारी याद न होती तो मर गया होता। अब पलट आया जो सूरज, तो इसमें हैरत क्या? पलट कि आया जो सूरज, तो इसमें हैरत क्या? वो चाहते तो जमीन पे उतर गया होता। जो चाहते तो जमीन पे उतर गया होता। मजमा बोले सुभान अल्लाह। अरे बोलिए सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह। बढ़िया लग रहा? बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। अब बैठेंगे नहीं, लेकिन अब किसे खड़ा करने जा रहा है? वो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं मिया, पूरी दुनिया में जान पहचान और अपनी शनाख्त रखते हैं। ये जो मिशनरी सामने लगे ना, एक दर्जन से ज्यादा चैनल है। इन तमाम के हवाले से ये लगभग पूरी दुनिया में अपनी पहचान का जबरदस्त छाप छोड़े। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल बहुत जल्दी मुलाकातें हो रही है। बहुत शानदार पढ़ने वाला, उम्दा मैं दावा पेश कर रहा हूँ, दलील मोहतरम की होगी। लहजा बहुत अच्छा, पढ़ने का अंदाज बिल्कुल खूबसूरत, जुदागाना, आशिकाना, वालिहाना, मोहब्बताना, आजिजाना, इनकेसाराना, वालिहाना, मुकम्मल याराना। बहुत खूबसूरत लहजा है भैया। उस लहजे को आपके हवाले, जिनका नामे नामी इसमें ग्रामी हजरत अजमत रजा भागलपुरी की आमद हो रही है, बस इनके लिए एक जुमला तक कहूंगा।
कि अगर से अच्छे शेरों को अच्छी आवाज की धार मिल जाए जब पत्नियों को चीर कर सीने से दिल निकाल मद्दा है रसूल मद्दा है शाहजमन अंदर में गुलशन बुलबुले बाग रिसालत नाज खान रसूल पहल चल सीमानी दुनिया अहले सुन्नत के सबसे बड़े शायर हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाला शायर जो इसी सरजमीन के रहे दुनिया से चले गए अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमाया हज़रत हबीब आशमी के शेर से इनको आवाज देता हूँ कि शब्द में इश्क से आंखों की तहारत करना शब्द में इश्क से आंखों की तहारत करना कमे पाए मोहम्मद की तैयारत करना अजमत रज़ा भागलपुरी की आमद हो रही है इस्तकबाल कीजिए नारा लगाइए मियां नारे तकबीर पत्थर उबालती रही एक माँ तमाम रात बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए इन्हें बुझाया ना नहीं बुझाएगा दोस्तों वक्त नहीं है 2 से ऊपर घड़ी बता रही है ठीक है 2 बजे से ऊपर घड़ी बता रही है जबकि मुरादाबाद यूपी बरेली शरीफ के ठीक पहचान है एक बहुत खूबसूरत शहर है बहुत खूबसूरत शहर बहुत दानिशवारा ने कौम मिल्लत उस शहर में रहते हैं उस शहर में बड़े बड़े आलिम गुजरे हैं बड़े बड़े बहुत शानदार उलमा उस इलाके के हैं और उसी इलाके मुरादाबाद की नुमाइंदगी करने वाली शख्सियत हज़रत अल्लाह मौलाना गुलाम रहमानी कादरी हबीबी साहब किबला दामद बरकत कुत्ती और उन्वानिया के साथ मुबारका इस वक्त नंबर नूर पे जिनके खूबसूरत खिताब सिर्फ आपके इलाके में नहीं मियाँ पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह होता है बहुत देर से हजरत तशरीफ रखते हैं क्या करें तो देखिए जाहिद भाई हमसे पहले से बैठे हैं लगभग 9 बजे से बैठे हैं इतनी देर से बैठते बहुत कम है ये अपने जलसे में नहीं बैठते ये तो ये जलसा इनका जलसा है आलम भाई का जलसा है ये आपका जलसा है नहीं मियाँ ये आला हजरत के नाम का जलसा है ये हम लोग आला हजरत के नाम का जलसा कर रहे हैं क्या मजा है जो हम कर रहे हैं अल्लाह करवा लेता है मौलाना साहब आएंगे लेकिन उनसे कबल मैं चाहता हूँ कि शायर हिंदुस्तान फिल्मदी शायर हर मौका हर उन्वान पे कहने वाला हर उन्वान पे और हालात हाजरा पे ज़बरदस्त पकड़ रहती है हालात हाजरा पे खूब अच्छी तबाजमाई खूब अच्छी पकड़ लाइए उसी शायर से मिलिए मोहतरम मोहम्मद साहिद साहब शिवपुर हावड़ा तशरीफ ला रहे हैं इस्तकबाल कर लीजिए जाइएगा नहीं इनके फौरन बाद हजरत की तकरीर होगी इंशाअल्लाह हजरत तशरीफ ला रहे हैं मौलाना जनाब जाहिद साहब शिवपुरी इस्तकबाल कीजिए नारे तकबीर नारे रिसालत मेंबर पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए अहले सुन्नत शोराए अहले सुन्नत सामईन अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू हज़रात चूँकि अपनी महफिल अपनी बस्ती की कोई भी महफिल हो तो हमारी ये कोशिश होती है कि हमारे मेहमान पढ़ लें हाँ वही महताब तुम खड़े हो जाइए
या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह कि जब नबी पैदा हुए थे सब मलक दर पे खड़े थे कि रब सल्लम पढ़ रहे थे बाअदब यूं कह रहे